उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण काम कर रही है। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में किसान मेला एवं गोष्ठी का आयोजन कराया गया, जिसमें कांट विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने पहुंचकर सभी किसानों को सम्मानित किया और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ उनके लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने मेले का भी निरीक्षण किया। मुरादाबाद में किसान कल्याण मिशन अभियान के अंतर्गत आज पंचायत सभागार में कृषक गोष्ठी व किसान मेले का आयोजन किया गया। किसानों ने कृषक मेले का अवलोकन कर विभिन्न प्रकार की फसल उत्पादन संबंधी जानकारी प्राप्त की एवं कृषि यंत्रों को भी देखा। कृषि मेले में विभिन्न विभागों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से स्टॉल लगाए गए। कृषि गोष्ठी में किसानों को कृषि विभाग के उपकरणों पर अनुदान, पराली प्रबंधन, फसलों में कीटनाशक के प्रयोग, फर्टिलाइजर्स उपयोग आदि के बारे में विस्तार से बताया गया तथा कृषकों की समस्याओं को भी गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। कृषक गोष्ठी में किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, नीली क्रांति, स्वयं सहायता समूह, किसान कल्याण मिशन योजना के लाभार्थियों को विधायक कांट श्री राजेश कुमार चुन्नू ने एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद वर्धन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक कांट श्री राजेश कुमार चुन्नू ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के द्वारा चलता है। किसान देश के विकास में पूर्व से ही अपना योगदान देता रहा है और देश का अन्नदाता रहा है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है और कृषकों के विकास एवं हित के लिए बहुत सी कृषि संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि कृषक खेती में फसल चक्र अपनाते हुए फसल उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय में वृद्धि करे। निरंतर एक ही फसल बोने से फसल उत्पादन में कमी आती है। उन्होंने बताया कि फसली ऋण मोचन योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में सरकार द्वारा 322 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया। सरकार की प्राथमिकता किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी किसान भाइयों के शीश झुकाकर नमन करता हूँ, क्योंकि ये देश अगर चलता है तो आपकी मेहनत से चलता है, पर आपके ऊपर इस देश का पूरा भार है। आपने सुना होगा पहले खेती के विषय में, जानते ही आप सब लोग खेती करते हैं, लेकिन ये सब सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं कि खेती पिछले 2-3 दशक से घाटे का सौदा रहा है। क्योंकि अब से 40 साल पहले ये कहा जाता था कि उत्तम खेती बगदम मान, नीच चाकरी भीख निदान, इसका उल्टा हो गया। आज खेती में घाटा किसान को रहा है और फिर भी किसान अपनी विषम परिस्थितियों में भी इस देश को अपना योगदान देता रहा। ये कहो दूसरे शब्दों में कि पूरे देश को कमा के खिलाता रहा। जो सरकारें रही पिछली, उन्होंने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जब माननीय मोदी जी यहाँ इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते किसान की ओर देखा और ये वायदा भी किया किसान से कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। माननीय योगी जी 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो जो माननीय हमारे मोदी जी के कहे हुए वचन थे, उनको पूरा करने के उद्देश्य से ही सबसे पहले जो वायदा किया था किसानों का 1 लाख तक का, सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा सरकार ने आते ही माफ किया और अपने वायदे को निभाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी कृषक हूँ, कि किसान जितनी मेहनत करता है उतना उसको दाम नहीं मिलता। इसमें जो सरकारें रही पिछली, या उनको भी मैं बहुत बड़ा दोष नहीं देना चाहता, जो भी परिस्थिति पिछली रही उसमें यह रहा कि किसान की अनदेखी की गई। जैसे मैं एक छोटा सा जनपद में वर्ष 2016-17 का 606 करोड़ रुपए का पुराना गन्ना मूल्य भुगतान तथा वर्ष 2017-18 के पेराई सत्र का 1003 करोड़, वर्ष 2018-19 के पेराई सत्र का 931 करोड़, वर्ष 2019-20 के पेराई सत्र का 1092 करोड़, कुल 95,000 किसानों का 3,632 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान सरकार द्वारा किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद के 2,51,799 किसानों को
236 करोड़ रुपए का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है। धान एवं गेहूं खरीद योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 56,345 किसानों से 3,14,761 मीट्रिक टन धान खरीद कर सरकार के समर्थन मूल्य पर करके कुल 534 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार 29,069 किसानों से 1,62,612 मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर कुल 289 करोड़ 84 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है। किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कृषि बीज, कृषि निवेश व कृषि यंत्रों की खरीद पर लगभग 13 करोड़ 41 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि के साथ साथ सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास एवं उद्यान विभाग की अनेक योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने का प्रयास अनवरत जारी है। मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने कहा कि किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य है कि कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु एक मंच मिले और विभिन्न विभागों की अलग अलग योजनाओं की जानकारी लेकर किसान विकास की ओर अग्रसर हों। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से आज विभिन्न विभागों द्वारा कृषकों को जानकारी देने हेतु स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने कृषकों से आह्वान किया कि सभी कृषि प्रदर्शनी भी देखें और विभिन्न प्रकार की फसल संबंधी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और दूसरों को भी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि प्रदेश में किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास किया जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने हेतु जनपद में कृषि व कृषि आधारित अन्य गतिविधियों जिनमें पशुपालन, बागवानी, गन्ना इत्यादि तथा कृषि आधारित उद्योग सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों से किसान की आमदनी दोगुना करने का ये अभियान किसान कल्याण मिशन के रूप में चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत होने वाली गोष्ठी, प्रदर्शनी और मेला सभी विकास खंडों पर अगले 3 सप्ताह में संपन्न होगी। बैठक में संयुक्त कृषि निदेशक, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी तथा कृषक गण उपस्थित रहे। शासन द्वारा हम लोगों को अभी एक किसान कल्याण जो स्कीम है उसके अंतर्गत 3 दिवस में ये आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक बुधवार को यानी आज 6 तारीख है, फिर 13 तारीख को और फिर 21 तारीख को ये आयोजन किया जाना है, जिसमें विभिन्न विभागों की जो भी लाभार्थी परक स्कीमें हैं, जो भी किसानों के लिए हमारी स्कीमें हैं, उसके बारे में अवगत कराना है। तो ये प्रदर्शनी भी हम लोगों ने लगाई है यहाँ पर और इसमें विभिन्न स्टॉल्स हैं जहाँ पर विभिन्न कृषि उत्पादों की और उस तरह की जानकारियाँ हैं और अंदर जो पंचायत भवन ऑडिटोरियम में हम लोग एक कृषि गोष्ठी का भी आयोजन किया है, जहाँ उनको सारी स्कीमों के बारे में और खेती में और बेहतर जो आय है उसको कैसे बढ़ाना है, इसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। थैंक यू सर।